नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशिफल अप्रैल में कैसा रहने वाला है जीवन, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि कन्या राशिफल वाले के जीवन में अप्रैल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला योग दिख रहा है। आपके जीवन में आपका भाग्य कई क्षेत्रों में आपको बहुत अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाला होगा और आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले होंगे। आपके जीवन में कुछ चमत्कार जैसे भी देखने को मिलेंगे। आपको अपना भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ विचारों पर ध्यान देना होगा और कुछ जीवन में बदलाव करने का भी ज़रूरत होगी, जिनके कारण आपका भाग्य हर क्षेत्र में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा। और कुछ चीज़ों में सुधार भी करना होगा और कुछ गलतियों पर भी आपको ध्यान देना होगा। कुछ गलतियों को नहीं करेंगे इस समय, तो अप्रैल में आपका भाग्य पूरा साथ देगा। दोस्तों, बात करते हैं आपको कौन कौन सी गलतियों के बारे में ध्यान देना होगा और कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। 2-3 तथ्यों पर विशेष ध्यान रखना होगा और 2-3 नई प्रयोग जीवन में करने होंगे, जिनके कारण आपका भाग्य इस समय पूरा साथ देगा। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को एक बार प्रेम से लाइक कर दें और अगर ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें दोस्तों। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कन्या राशिफल वाले के जीवन में कन्या राशि के लोग बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं और वो यथाशक्ति सबका सहायता अवश्य करते हैं और यही स्वभाव के कारण उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है और जीवन में बहुत धन लिखा हुआ रहता है। लेकिन कुछ गलतियों के कारण आपको धन की जीवन में थोड़ी समस्याएं भी होती है। कुछ लोगों को आप कर्ज दिए हैं, वह कर्ज आपको वापस नहीं मिलता है और आप जिनसे कर्ज लिए हैं वह आपको कर्ज के लिए परेशान अवश्य करता है और आप अपने खुशियों को मारकर भी दूसरों का खुशियों का अवश्य ख्याल रखते हैं। कन्या राशि वाले लोग अपने परिवार का बिल्कुल सही से ध्यान रखता है और सबकी खुशियों का बहुत ध्यान रखता है और बिना भेदभाव किए हुए सबका सहायता करते हैं। आप किसी के कोई भी भेदभाव नहीं किए हैं, कोई छोटा है या बड़ा है। और दोस्तों, आप जिनका अक्सर भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। इस समय दोस्तों, अप्रैल की बात करें तो आपका कुछ अपने ही लोग हैं जो आपको पीछे खींचना चाह रहा है। अप्रैल में आपका जीवन में काफ़ी तरक्की होने वाला है, लेकिन तरक्की के कारण कुछ लोग आपका दुश्मन भी बनते हुए जाएगा। जो आपका अपना ही लोग है वह चाहता है आप उनसे नीचे ही काम करें, कभी आप तरक्की ना करें। तो थोड़ा विस्तार से अगर बात करें कि कन्या राशि का अप्रैल माह कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करेंगे आपका पारिवारिक जीवन के बारे में। दोस्तों, यह माह पारिवारिक जीवन के लिए पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद सामने आएंगे, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। यदि विवाह हो चुका है तो आपकी पत्नी और माँ के बीच थोड़ी नोकझोंक होने की संभावनाएं हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि से और चालाकी से सब कुछ सही कर लेंगे और अच्छे से मैनेज कर लेंगे। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है। यदि उन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है तो इस माह डॉक्टर के संपर्क में रहें ताकि कोई समस्या ना हो। माह के अंत में कोई कार्यक्रम भी हो सकता है जिसमें रिश्तेदारों और दोस्तों का आना हो सकता है, जिसके कारण घर में थोड़ा खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और घर में सभी प्रसन्न रहने वाले होंगे। अगर बात करें कन्या राशिफल अप्रैल के अनुसार व्यापार व नौकरी के बारे में, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं तो काम कर रहे हैं तो लाभ में रहेंगे। बॉस भी आपके काम से खुश होंगे और कुछ नए प्रोजेक्ट भी हाथ आएंगे। सरकारी अधिकारी इस माह थोड़ा सावधान रहें और कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी छवि को थोड़ा नुकसान हो सकता है और समाज में नाम थोड़ा खराब हो सकता है, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। व्यापार में नए ग्राहक तो जुड़ेंगे, लेकिन पुराने ग्राहक आपसे छिटक भी सकते हैं। आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। यदि आप शेयर मार्केटिंग में काम करते हैं तो माह के मध्य में लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रहा है, लेकिन वह संतोषदायक नहीं होगा। इस दौरान नया निवेश करने से बचें। कोई नई कार्य में इस समय आप पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, या पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें भी पैसा निवेश करने से पहले आप सोचेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि अप्रैल के अनुसार शिक्षा व करियर के बारे में। यदि आप कॉलेज से डिग्री समाप्त कर चुके हैं तो इस माह पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें आपको लाभ होगा। इसमें आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा और किसी सीनियर के द्वारा उचित मार्गदर्शन भी किया जा सकता है। यदि आप स्कूल में हैं तो कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक होगा। नई पढ़ाई शुरुआत करने के लिए यह समय काफ़ी लाभदायक है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, समय काफ़ी उत्तम रहेगा। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह अपने लिए कुछ नया करने का विचार मन में आएगा। आपका ध्यान परीक्षा से हटकर अन्य कामों में भी लग सकता है।
और आप उसी में ही अपना करियर बनाने का विचार भी कर सकते हैं। हालांकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने सीनियर्स का राय लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। किसी अच्छे लोगों का सलाह लेना इस समय उचित रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं कन्या राशिफल के अप्रैल के अनुसार प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो यदि विवाह हो चुका है तो आपके जीवन साथी को कोई नई जॉब या नया काम मिल सकता है, जिससे दोनों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। यदि आप भी जॉब करते हैं तो दोनों मिलकर कुछ नया कार्य शुरू कर सकते हैं और साथ में काम करने का भी मौका मिल सकता है और कुछ नया कार्य करने का विचार भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे और पैसे सेविंग हो सके। इसके बारे में काफ़ी ध्यान देने वाले होंगे आप। प्रेम संबंध में है तो आपकी प्रेमी आपसे सहायता की उम्मीद करेगी, लेकिन आप उसमें सक्षम नहीं रहेंगे, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेमी नाराज भी हो सकती है। इस कारण दोनों के बीच रिश्ते में थोड़ा तनाव भी उत्पन्न हो सकता है और बहसबाजी भी हो सकती है। ऐसे में आपको ठंडे दिमाग से विचार करने की आवश्यकता है और ध्यान से काम करेंगे तभी आपको बात आगे बढ़ सकती है, नहीं तो थोड़ी सी रिश्ता में कड़वाहट पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि अप्रैल के अनुसार स्वास्थ्य जीवन कैसा रहने वाला है। तो यह माह आपके स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम रहेंगे। यदि आपको अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई समस्या है तो इस माह अपना विशेष ध्यान रखें। माह के पहले सप्ताह में तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन दूसरा सप्ताह आते आते स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां आपको सामना करना पड़ सकता है। माह के मध्य में मन में थोड़ा बेचैनी रहेगी, जिसके कारण मन में किसी काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो स्थिति संभल जाएगी। बेचैनी को दूर करने के लिए ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कन्या राशि का आर्थिक स्थिति के बारे में। तो इस समय आर्थिक स्थिति कन्या राशि वाला का मजबूत होने वाला है। कई जगहों से धन लाभ होने का भी योग दिख रहा है। आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय आपका वेतन मिलने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। और कन्या राशि के जातक को कुछ आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने का भी योग दिख रहा है। कुछ जातक को सरकारी क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होने का योग दिख रहा है। कोई आकस्मिक धन लाभ होने का योग दिख रहा है सरकारी क्षेत्र से। कुछ लोगों को ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने का योग दिख रहा है। और कुछ जातक का पैतृक संपत्ति में कहीं पैसा अटका हुआ है तो वह पैसा निकलने का पूरा योग दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जो लोग गरीबी स्तर में हैं, बहुत गरीब हैं, उनको इस समय चमत्कार जैसे देखने को मिल सकता है। उन्हें कोई खजाना हाथ लग सकता है या सोना का कुछ सिक्का भी मिलने का पूरा योग दिख रहा है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो इस समय काफ़ी उत्तम है। इस समय काफ़ी लाभ मिलने वाला होगा। इस समय कन्या की तुलना में पुरुष को थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा, लेकिन नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं हैं। यूँ कहें तो इस समय आपको मिठाई बांटने का मौका मिल सकता है और समाज आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और समाज में आपका काफ़ी नाम और मान सम्मान भी बढ़ने का योग दिख रहा है। और नौकरी लगने के बाद ही आपका कई रिश्ता भी आने का योग दिख रहा है। कई नए रिश्ते भी आपके घर में आ सकते हैं। और कुछ जातक का इसमें विवाह का भी होने का संयोग दिख रहा है। और कुछ लोगों का रिश्ता पहले से बना हुआ रिश्ता टूट गया है तो वह रिश्ता भी बनने का योग दिख रहा है। इस समय कुछ जातक के जीवन में नया प्रेमी या प्रेमिका भी आने वाला है। कुछ जातक को साथ में कार्यरत व्यक्ति के साथ प्रेम हो सकता है। अब बात करते हैं आपके जीवन में कुछ सावधानियों के बारे में कि इस समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा वाहन से सावधानी बरतना होगा, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में थोड़ा चोट या मोच आ सकती है। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपके साथ में जो व्यक्ति कार्य करते हैं आपका नाम खराब करने के लिए कोई षड्यंत्र रच सकता है। उसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा और अपने काम में विशेष ध्यान रखें, कोई गलती आपसे ना हो, नहीं तो आपका गलतियों का मौका का फ़ायदा कोई और उठा सकता है और आपका प्रमोशन रुक सकता है। इसमें कुछ जातक का प्रमोशन में भी लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई आपके साथ कार्यरत व्यक्ति आपका नाम खराब करने की कोशिश करेगा तो उसमें आपका प्रमोशन रुक सकता है। आपको इस बारे में विशेष ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, अपने जीवन में आप थोड़ा सा कन्या को सम्मान करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। किसी कन्या का अपमान करेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है। आपको किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, नहीं तो जीवन थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस समय अप्रैल में आपका लक्की नंबर क्या रहने वाला है उसके बारे में अगर बात करें तो अप्रैल माह में आपके लिए लक्की संख्या है 7। अगर कोई कार्य करते हैं उसमें संख्या की ज़रूरत पड़े तो अगर 7 अंक को आप प्राथमिकता देंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि का लक्की कलर कौन सा है, कौन सा रंग का आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। अप्रैल माह के लिए कन्या राशि का शुभ रंग स्लेटी रंग रहेगा, इसलिए इस महीने में स्लेटी रंग का प्राथमिकता दें तो लाभ होगा आपको। अब बात करेंगे दोस्तों कन्या राशिफल वाले के जीवन की समस्याओं के बारे में और आपका हर समस्या का समाधान कैसे होगा उस बारे में विचार करेंगे। दोस्तों आपका लंबे समय से आर्थिक स्थिति अगर काफ़ी कमज़ोर चल रहा है, आर्थिक धन में दिक्कतें आ रही है, धन की समस्या है, तो आपको प्रतिदिन
कुत्ते या गाय को भोजन कराएंगे तो इससे धन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति आपका मजबूत हो जाएगा। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पक्षियां हो तो पक्षियों को दाना खिलाएं, पानी पिलाएं। छत पर भी दाना या पानी का इंतजाम कर सकते हैं। इसके कारण आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन में काफ़ी बढ़ोतरी दिखेगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों आपका व्यापारिक जीवन के बारे में। अगर आपका व्यापारी में कोई दिक्कतें आ रही है, व्यापारिक काम रुका हुआ है या किसी के कारण आपका कोई दिक्कत हो रहा है कि व्यापार तरक्की नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। आप चाहें तो कुछ ज़रूरतमंद व्यक्ति गरीबों को भोजन भी कराएंगे तो आपके व्यापार में काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों शत्रु के बारे में। अगर आपको जीवन में शत्रु परेशान कर रहा है, शत्रु से परेशान है आप, शत्रु से आपको डर या भय बना हुआ रहता है, तो प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे और शत्रु आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और शत्रु आपका खुद ही विनाश हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ जातक का विवाह में देरी हो रही है, विवाह में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको शंकर और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा और जल्दी ही विवाह होने का योग बनेगा। अगर आपके घर में, घर के आसपास कहीं शिव मंदिर नहीं है तो घर में भी आप शिव और पार्वती का एक साथ का मूर्ति रख सकते हैं या फोटो भी रख के पूजा करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा, विवाह होने का जल्दी योग बनेगा। और अगर आप कन्या हैं, कन्या का विवाह लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, तो वह 16 सोमवारी का व्रत रखेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। विधिवत के द्वारा 16 सोमवारी का उपवास करें, काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, जल्दी विवाह होने का योग बनेगा और अच्छा वर भी मिलने का पूरी संभावनाएं बनेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपका स्वास्थ्य के बारे में। अगर घर में कोई बीमारी लंबे समय से चली आ रही है, आप बीमारी से स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं या एक बीमारी ठीक कर रहे हैं तो दूसरा बीमारी आ जा रहा है, या घर में एक आदमी बीमारी से ठीक हुआ तो दूसरा बीमार पड़ जा रहा है, उसके लिए आपको घर में प्रतिदिन सुबह नहा धो करके तुलसी का पौधा में जल अर्पित करनी चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। अगर घर में कोई बहू या कोई औरतें यह कार्य करेगी, प्रतिदिन नहा धो करके तुलसी का पौधा में जल अर्पित करेगी तो लाभ होगा। लेकिन अगर घर की औरतें नहीं करना चाहे तो पुरुष भी यह कार्य कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा, लेकिन औरतें करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर घर के आसपास कहीं तुलसी नहीं है तो तुलसी लगा सकते हैं, आप तुलसी का पौधा लगाएं, उसको जितना संभाल कर रखेंगे उतना ही घर के लिए बेहतर रहेगा, घर में सुखी शांति बना हुआ रहेगा, नकारात्मक प्रभाव दूर रहेगा और सकारात्मक प्रभाव घर के अंदर आएगा और बीमारी से आपको जल्दी ही निजात मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद भी कोई समस्या आपका रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके सारी समस्याओं को उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों हमारी पूरी टीम की यही कामना रहती है महादेव से कि आपका जीवन मंगलमय रहे। और दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।